जेके खास खबर देखने वाले सारे दर्शकों की मेरे रखे भरोचा राम राम। तो मैं तुंदा अपना भरा शिव विरागी। सब तो पहले गौशाला दस गए अखनूर की गौशाला बड़े सारे युवा हैं एक प्रण लिया कि असें गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता की बचाना है और ओकड़ी गौ माताएं गी ओकड़े गौ वंशें जेड़े कोहे कोहे चाली गैर कानूनी तरीके कन्नै जिन्हें चुकी है उपद्रव करने ताईं उन्हें कट्टने ताईं आगे सीधा कोई परहेज नहीं, क्योंकि जो है वो है ओहदे चलदे युवाएं सोचा कि नहीं साढ़ा सनातन धर्म और साढ़े सनातन धर्म बच्चे सब तो बड़ी गौ माता की 33 कोटि देव देवता है बास आख्या जाता। पूरी कोशिश की जवान साढ़े बच्चे गौरव होरन अन्नव जीन इतने सारे लोग गौशाला की तरफ मैं दसा कि निर्माण कार्य जो लगातार लगे दा मगर जिला लास्ट बच्चे सारा करी कराइए खूहे पोवे तो फिर एक अफसोस क्या होंदा। अफसोस किस चीज़ का होंदा कि जिन्हें गौ वंशें गी जिन्हें बछुएं गी जिन्हें बड़े गै लाडे कन्नै पाली करिए एडे एडे किता हुआ और उनकी जाना लगातार जान और जान भी कहली कि डॉक्टरें की अनदेखी और सब तो पहले इंदे नाल गल करके मौजूदा डॉक्टर साहब ने साढ़े बिच तुस डॉक्टर हो? मैं MDS मतलब डॉक्टर नहीं हो? MTS अटेंडेंट हो, डॉक्टर नहीं हो। अज तक तुस इत्थे किन्ने जेह्ड़ी गौ सेवा कदूं दे करा दे हो, किन्ना चिर होई इत्थे गौशाला आंदे? इधर आओ प्रधान साहब। जो भी गौशाला खुली दी है, गौशाला खुली दी है लगभग किन्ने दा मरीजें तुसें इत्थे इलाज कीता हो? जेह्ड़ा ट्रीटमेंट असीं दसदे न डॉक्टर साहब होर अच्छा वो असीं करी ओड़ने होन्ने, जो इंजैक्शन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट जेह्ड़ा होंदा है जिस स्हाब दा मतलब डॉक्टर इधर आए बगैर गै दस्सी दे, क्योंकि साढ़े सारे CCTV कैमरे लगे दे तो कल्ले आंदे हो ज़्यादातर ओह् बच्चे बारी कुदै आंदे न उ'नें केह्ड़ा जगह होंदा उ'नें नहीं कल आए ड्यूटी लगी साढ़ी थोड़ी नहीं आखा मैं मैडम होर किन्ना जगह होंदा, क्योंकि तुस सनाया कि मैं अटेंडेंट ऐ तुस डॉक्टर नहीं हो। ओह् जेह्ड़े मौजूदा डॉक्टर उ'नें केह्ड़ा जो कम्म बोलना असीं करना गै करे आ, जो भी कम्म असें आंदा ओह् करा दे आ। तुस करा दे कम्म, मेरा आखना मतलब तुस डॉक्टर नहीं हो, इन्नी गल्ल मनदे जां डॉक्टर हो? नहीं डॉक्टर भी है तो अटेंडेंट डॉक्टर कन्नै रेही असीं भी पूरा डॉक्टर बनी। अच्छा चलो बड़ी अच्छी गल है कि डॉक्टर साहब के साढ़े बच्चे लब्भी जान। तुंदे कोल एक चीज़ जान गए क्योंकि तुसें अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी ने की, कोई दो राय नहीं, अस कदें तुसें मलाल नहीं करगे, तुस आंदे हो साढ़े सामने आंदे हो इंदे जुआएं दे सामने आंदे हो। मगर डॉक्टर गी किन्ना पा लगदा कि उत्थै बैठे दे कि भाई एकड़ा इंजैक्शन दिओ ते ठीक न। और एक गल होर तुंदे कोल जानना चाहगे अज तक किन्ने मरीजें दी तुसें ट्रीटमेंट कीता और किन्ने अज तक बचे अज तक किन्ने बचे? सर जिन्होंने जिन्होंने अस ट्रीटमेंट करने जो ट्रीटमेंट होंदा डंगर का है ना वो अस करा दे आं। मगर किन्ने बचाई सकेआ था? क्योंकि साढ़ा 30 तो 40 सर प्रधान जी ने इंदे नाल गल करी प्रधान साहब पता लग्गेआ कि गौशाला च महीने तो 30 तो 40 हज़ार रुपये सिर्फ दुआ लगती है, एक्चुअली लगनी है क्योंकि 200 150 200 के करीब न और जिले नहीं लिआंदे न इंदी कंडीशन उस हिसाब की होंदी है। 30-40 हज़ार रुपये दुआ भी लानी और अज तक किन्ने जेह्ड़े एह् जानवरें दे जेह्ड़े डॉक्टर आंदे न इत्थै, पैह्ली गल्ल ते सानूं पता केह्ड़े आंदे न, एह् आंदे न जेह्ड़े आखेआ कि अस अटेंडेंट आं, जेह्ड़े मेन डॉक्टर न जिन्हें डॉक्टरी आंदी है ओह् बड़े आंदे, मिगी पता आंदे किन्ना एक दिन छड्डी एक दिन डॉक्टर भी आंदे। इत्थै किन्ने जानवर तुसें आपूं गैस लाओ किन्ने होणगे? 200 करीब होणगे। एक दिन छोड़ी एक दिन डॉक्टर आंदे न। साढ़े CCTV फुटेज होंदी इत्थै बेदी बाग इत्थै कैमरे लगे न सर, कैमरे लगे न, एक दिन छोड़ी एक दिन आंदे। केह् आखगे कि एक जानवर नहीं बचाई सके इन्हें डॉक्टरें केह् करना भला? केह्ड़ा तू बत्ती दिखाचा कोई हां भाई कोई ऐसा हो, क्योंकि थुआढ़ी शरधा जुड़ी दी होंदी है, थुआढ़ा चेहरा दिक्खना जिल्लै कोहे गोवंश या कोहे दी पूरा ट्रीटमेंट करने के बावजूद ही मृत्यु होती है। देखो शिव भैया, सबसे पहले मैं पूरे अखनूर वासियों का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आज इस काबिल इस गौशाला को बनाया कि हम 200 से आगने वाले टाइम पे 250 गोवंश होगा हम चला रहे हैं। ठीक है, हम कौन होता है, चलो अखनूर शहर चला रहा है मिलके। देखो समस्या क्या आती है कि ये हेल्दी काउस नहीं है, ये वो गायें हैं। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की बात है, पुलिस प्रशासन ने 40 के करीब गायें और बेची। 40 एक संख्या है, 52 के करीब काउस बेची, 40 एक बार बेची, फिर उसके बाद थोड़ी बेची, टोटल 52 जरा अभी लाइव चलने के बाद थोड़े डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं मौके पे, सारे आ रहे हैं। तो दूसरा नंबर मैं एक चीज़ इसमें ज़रूरी एक बताना चाहूँगा, करवाएं हमारे टीम के। अच्छा फिर ज़रूरी एक चीज़ आपसे ये एक कहना चाहता हूँ कि देखो बात ऐसी है, जगह यहाँ पे मैम प्लीज़ आप जा सकते हैं, आप जाएं प्लीज़।
हम प्राइवेट में कर लेंगे डॉक्टर, आप जा सकते हैं, कोई हमें ज़रूरत नहीं, आप भी जा सकते हैं, आप जाएं। क्योंकि आज तक हमारा एक भी जो है ना इधर, जो आपने बोला जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए था, हमने 30 से 40 हज़ार रुपया मेडिसिन पे भी खर्च कर रहे हैं, सब खर्च करके हमें दवा के ना हम थक चुके हैं। आप जा सकते हैं, हम अपनी बात करें, प्लीज़ आप जाएँ, आप जाएँ आप। तो बस दुख इस चीज़ का होता है कि यहाँ पे जगह है रखने की 60, खींच के 70। आपके सामने अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आज तक हमने जो डॉक्टर ने बोला होगा कि ये दवाई लानी, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने पहले बोला कि कमज़ोर है, कैल्शियम की ज़रूरत है, हमने कैल्शियम हमने अरेंज किया, नहीं करते 15,000 से 20,000 का कैल्शियम आता है जो हम हर महीने देते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि इनको फीड अच्छी चाहिए। हमने मतलब ऐसे नहीं कि जो लोग देते हैं, हमने संस्था फंड से लोगों के दिए हुए पैसों से हमने फीड खरीदी हैं। एवरेज 30 से 40 हज़ार की फीड आती है। फिर उसके अलावा सेवादार, सेवा में कोई कमी नहीं रही। हमारे CCTV कैमरास लगे हैं, दिन रात, सुबह भी सेवा चलती है, दोपहर को भी चलती है, शाम को भी चलती है। ये कल्ले ऐसे शख्स हैं रात को 10:30 बजे सेवा करके आते हैं, फीड शीट खिला के आते हैं। देखो मसला सिर्फ इतना सा है, जब हम डॉक्टरों के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं। इवन एक चीज़ मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, दवाइयों का क्या था, हमें किसी ने सजेशन दिया, इन्हीं के जो थे लोगों ने सजेशन दिया कि हो सकता है हॉस्पिटल की मेडिसिन वैसी नहीं है, इनको बचा पाए। आप एक काम करो, बाजार से मेडिसिन खरीदो और वो मेडिसिन से इनका ट्रीटमेंट करो। हम लोगों का अभी बजट नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपनी पॉकेट नहीं देखते, पॉकेट से सेवा डाल के दवाइयों का खर्चा कर रहे हैं। और आप हमारे ट्रस्टी हो, आप सेवादार हो, सुबह 6 बजे पहुंच जाते हो, आपको भी पता है 25 से 30 हज़ार के ज़्यादा ही आती हैं दवाइयाँ जो कि हम ले रहे हैं, बिल्स भी हैं, रिकॉर्ड भी है सारा, ठीक है। उसके बावजूद भी हम जानना चाहते हैं क्या वजह है, तो गायें बच क्यों नहीं रही। बिल्कुल है ना, हम अगर डॉक्टर साहब हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेडीज डॉक्टर, हम जब हम बोलते हैं तब आ जाते हैं, बट हमें वजह भी तो पता चले ना कि इस गाय को ये प्रॉब्लम है, इसका ऐसे ट्रीटमेंट चाहिए। हमने कभी मना थोड़ी ना और किया आज तक एक चीज़ नहीं देखने को मिली। हम डॉक्टर मैम से बात ही नहीं करेंगे, हम आपसे ही करते हैं क्योंकि उनका अलग सिस्टम होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज तक कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली कि इनको रेफर कर सके जम्मू के लिए, क्योंकि हमने सुना कि जम्मू में भी इनका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अभी एक गाय आई हुई है 4-5 दिन से, उसके पाँव पे लगी हुई है, हाँ। उसको बाद सर्जरी चाहिए, उसकी टांग मुझे लगता है काटनी पड़ेगी। हालांकि हम डॉक्टर नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं। अब देखो होता क्या है शिव, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। अब संस्था चल पड़ी है ना, यहाँ पे कोई गाय हिट एंड रन केस होता है, सीधा हमें फ़ोन आता है, हम मना नहीं करेंगे, हमारा धर्म है, हमने सेवा शुरू की है। हमारा पहले एक धर्म ये है कि गौ माता की सेवा करना, गौ माता की रक्षा करना। गौशाला कम है, ये रक्षा केंद्र ज़्यादा है, रक्षा वाली जो गायें हैं वो ज़्यादा आती हैं। परसों चौथ केस आया, जैसे आप बता रहे, हिट एंड रन केस था, बच्चू था छोटा, उसको लाए इधर, हमने ट्रीटमेंट कराया, इन्होंने बुलाया, ट्रीटमेंट शुरू किया, इन्होंने बोल दिया कि भाई रेफ़र करना है जम्मू। मतलब इनका ये सिस्टम है कि एक बारी बोल दिया, बाकी जो करेंगे हम करेंगे। अनब जी, एक बात जानना चाहेंगे कि जे वाई रूल और वाई लॉ ये होता है कि ये जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, हम सेवादार हैं, हम सेवा के लिए आ गए हैं। सेवादार का एक मतलब एक गैप होता है कि हाँ आप दुकानदार भी हैं, ये भी दुकानदार है, हम भी दुकानदार है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक परफेक्ट रोल बनता है, म्यूनसिपल कमेटी का भी बनता है, एनिमल हस्बेंड्री का भी बनता है कि जहाँ पे आके जितनी ज़्यादा हो सके उस हिसाब से करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, सिर्फ दिखावे के लिए करना, तो क्यों करना, मुझे ये बात नहीं समझ रही। और अगर मैं सीधा सा एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक वार्निंग ही कहते हैं, वार्निंग कहेंगे कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते, मैं डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से कहूँगा, DC साहब से कहूँगा कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते, हम सेवा कर रहे हैं, और अगर हम सेवा कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो हम जितनी भी गायें हैं, जो गोवंशज है अखनूर की तरफ, हम इनको रवाना कर देते हैं और आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, आपका एनिमल हस्बेंड्री संभाले और म्यूनसिपल कमेटी संभाले। सर क्या कहेंगे, ये राय सही रहेगी अगर कोई भी मदद नहीं कर रहा? क्योंकि मदद के बिना ये कैसे होगा? नहीं, देखो मदद के बिना कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। हम जितने मर्जी बड़े अखनूर में सारे दुकानदार हैं, सेवादार हैं, एक सेवा एक दरिया तक होती है। अगर आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हो, आप 2,000 दे सकते हो, आपसे हम 20,000 नहीं ले सकते, है ना। एक दरिया होता है। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमेटी की, म्यूनसिपल कमेटी चलो हम जब फ़ोन करते हैं वो सेवा में आ जाते हैं, बट बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं हमें उनकी कोई किसी भी तरीके से कोई सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। पहला नंबर, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि समस्या आ रही कहाँ है। एक सीधी बात है, फेस टू फेस बात है। अगर ये डायग्नोस करते हैं कि ये गाय बीमार है, इनको ये इंजेक्शन लगाते हैं, तो फिर क्यों नहीं ठीक हो रही? एक हमें पता तो चले कि इसको भाई, अब जैसे ये जाते हैं अपना शुगर टेस्ट कराते हैं, इनको पता चलता है कि भाई इनकी शुगर हाई है, ये शुगर का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। हम तो इनके सहारे हैं ना। अगर कोई गाय यहाँ पे बीमार है, उसको कोई दिक्कत है, तो हमें क्यों नहीं रिकॉर्ड मिल रहा
कि ये गाय बीमार। ऐसा होता है कि मैम आते हैं, हफ्ते में 3 दिन आते होंगे या 2 दिन आते होंगे, उसके बाद वो 2 4 5 गायें देखते हैं, इनको आगे जो वो रखे हैं जो आते हैं उनको अपना पता लग जाता है कि ये हम अटेंडेड है, हमने ये वाला इंजेक्शन हाँ, लगाना ये है, वाला- उन्होंने ऑफिस से बोल दिया कि मतलब ये वाला लगा। हाँ दिक्कत पता कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये है कि एक दिन एक आदमी आता है देखने के लिए लड़के, और दूसरे आते हैं। क्या ट्रीटमेंट उसने किया उसको क्या पता? जो गाय पड़ी वो बस 2 4 टीके पड़े वहाँ पे वो लगाते हैं, है ना, वो लगा के तो चले जाते हैं। एक्चुअली कि एक परमानेंट आदमी मिले ना, जिससे हमें पता लगे कि ये दिक्कत है, यहाँ डॉक्टर साहब खुद आए चेक करने भी, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये इलाज दीजिए, आप इसको ऐसे ट्रीटमेंट दीजिए। हमें पता ही नहीं क्या करना। अब हम तो उनके भरोसे हैं ना कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है ना। अब हमें ये बोलते हैं कि पहले दिक्कत आई, इन्होंने बोला कि यहाँ पे ना मेडिसिन हॉस्पिटल में जो अच्छी नहीं आती है ना, आप जो है बाहर से दवाई मंगवाइए। हमने जुगाड़ किया, डॉक्टर साहब उससे बात की, मेडिकल वाले से, उसने बोला ठीक है, अब हम जितनी दवाई आती है हम बाहर से ले आते हैं सारी अभी। फिर दिक्कत आई फीडिंग की। अब फीड 2 टाइम तो हम खुद करवा रहे हैं ना, अपनी देख रेख में, क्योंकि उसमें भी कोई कमी नहीं है। चारा भी हाँ सुबह हरा डलवा रहे हैं, कई बार शाम को 2 टाइम हरा डलवा रहे हैं, एकदम दाला डलवा रहे हैं। एक चीज उसके बाद पानी हम दिन में 4 बार पानी कर रहे हैं ना, सफाई 2 टाइम कर रहे हैं। फिर दिक्कत क्या आ रही, क्यों कोई भी गौवंश जो बीमार होता है वो उठ के खड़ा क्यों नहीं होता? एक भी नहीं बचा, एक भी जो है गौशाला में जो एक बार बैठ गया उसके बाद वो खड़ा नहीं हुआ। हमें दिक्कत कहाँ है? हमने बड़ी बार रिक्वेस्ट की, मैम से भी रिक्वेस्ट की, हॉस्पिटल जाके रिक्वेस्ट की कि हमें ये बताया जाए कि यहाँ पे जो हमारे से अगर कोई त्रुटि रह रही है, हमें समझाया जाए आपसे ये त्रुटि रह रही है, आप इसको ऐसे करो, फिर ये बच जाएगी। खुशी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। देखो ये काम तो डॉक्टरों का ही है ना, क्योंकि कोई बीमार होगा तो वो ही समझाएंगे, हमें क्या समझ लगेगी। तो हमें ये पूरा एक बार यहाँ तो ये समझाएं, यहाँ पे एक स्पेशल आदमी एक डॉक्टर की अपॉइंट किया जाए, क्योंकि प्रशासन का ही काम है सारा, लेकिन प्रशासन से हेल्प कोई नहीं है। पुलिस पकड़ती है और यहाँ पे छोड़ देती है, उसके बाद वो भी देखने नहीं आते। और हमें अफसोस इस चीज का होता है कि जब हमारे सामने हर तीसरे दिन किसी की डेथ हो जाती है भैया, बड़ा दुख होता है जब हम लाते हैं ना, एक ऐसे एज अ फैमिली एक गाय को ट्रीट करते हैं। हमें रात को नींद नहीं आती ये सोच के कि उन्होंने खाया पिया या कुछ भी। हम रात को अब खुद खाएं या नहीं खाएं, इधर आके अपनी सेवा भाव पूरी करते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, हमें इस चीज़ की खुशी होती है अगर एक गाय बीमार थी उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करके ये बोल के जाते ना कि हाँ इसको हमने ठीक कर दिया, ये कंप्लीट, ये खुशी होती। उसमें से अगर 2 फेलियर्स, मैं मानता हूँ डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान का दर्जा दिया गया, गलती सबसे होती है ना। 100 में से 2 नहीं भी बच पाती, 3 नहीं भी बच पाती, हम मान सकते हैं कि भाई 100 की 100 ही खत्म। जब 100 की 100 खत्म हो तो हम किसको ब्लेम करें? आप बताओ, इसको ब्लेम करें, हम किससे बात करें? हमें भी कोई देना राह चलाने वाला, कोई मिले ना आगे कि आप बताओ। इंसान बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, ये तो बोल भी नहीं सकते। एक लास्ट बात करेंगे कि सरकार पहले तो चलो भाजपा सरकार फुल मेच्योरिटी में थी, देश में एक ही नारा होता था, गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा। आज भी सरकार, हमने दोनों सीटें जो है भाजपा को जीत के भेजा है जम्मू से, दोनों जो गौ भक्त बनते हैं भाजपा की सरकार में। लेकिन जब गौ भक्ति की बात आती है, गौ भक्ति कहीं तो कहीं नजर रहती है। और मैं दोनों जो एमपी चुने गए उनसे गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा संज्ञान ले, हमारी खबर को देख के थोड़ा सा संज्ञान ले। ये गौशाला हमारे घर की नहीं है, हम भी सेवादार और आप भी थोड़े से सेवादार बने। आप सरकार में बैठे, आप कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते और नहीं करते तो आपको भी इस चीज़ का श्राप लगेगा। जी हमें हर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ रहा है। अब अपना जो फ्लड है, ये इन्होंने पुल बनाया है ना, इन्होंने अपना पुल बना के चले गए, और यहाँ पे एक ग्रिफ वाले है ना, ये आरसीसी करनी थी इधर, हम 10 चक्कर लगा के एप्लीकेशन भी मूव कर दी, वो भी नहीं सुने। प्रशासन में कोई आदमी रत्ती भर भी कोई हेल्प है वो नहीं हो रही। वीडियो ब्लॉग की कोई हेल्प नहीं। वीडियो ब्लॉग वाला गए थे, हमने बोला थोड़ा सा टाइल वाइल का कर दो थोड़ा बहुत, है ना, वो नहीं। फ्लड वालों को 10 बार बोल दिया, फ्लड वालों के पास गया। हम हर डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं कि जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत कीजिए आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एहसान करते हैं हम पे, कि हमने घर का काम लगवाया हुआ है, घर के लिए बुला रहे हैं, एहसान करते हैं। देखो ये गौशाला है, हमारे धर्म का मसला है। हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यार जितनी हेल्प हो सकती है आप देखो, डिपार्टमेंटली जितनी भी हेल्प कर सकते हो। देखो अब बाढ़ आएगी, अब बरसात आ गई, अब यहाँ पे पानी आएगा, एक बार वीडियो पे दिखा भी सकते हो उसकी जो हालत है। तो अगर ये कल को गौशाला को नुकसान हो गया तो हमारी कम से कम 150-200 बंचा है, गौ बंचा है यहाँ पे, उनका कहाँ देखेंगे उनको? ये जगह तो 3-4 कनाल सारी है ना, 3 कनाल है जो हमने की। अभी हम अपने से पूरी कोशिश करें, पूरे बाजार का संजोग आ रहा है, पूरे बाजार से हमें गहराई आ रही है। हमने शेड का काम लगाया, खुरलियाँ बनाई,
जितनी भी हमारी समझ है हम पूरा उसको बना रहे हैं गौशाला को, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प जो ये बड़े बड़े काम है जो आरसीसी करनी चाहिए, प्रशासन का काम है ना, क्योंकि किसी घर की होती तो अभी तक उसने मतलब करवा ली होती, लेकिन गौशाला की कोई सुन नहीं रहा। गौशाला कोई सुन नहीं रहा। और मैं सीधे लफ्जों में कहूँगा, सीधे शब्दों में डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डीसी जम्मू उपराज्यपाल जी के आगे रिक्वेस्ट और वार्निंग दोनों देके जाते हैं कि अगर इन केस हमारी गौशाला की तरफ नहीं देखा गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि ये जो भी गायें हमने जहाँ पे रखी हुई हैं, अगर वो हमारे इधर मर रही हैं इलाज को लेके, तो हम नहीं चाहते कि हमारी आंखों के सामने इनकी मौत हो, कम से कम ये खुले में जिए, खुले में मरे। और दूसरी वार्निंग ये है कि अगर फिर भी इन पे नहीं देखा गया तो हमारा उग्र प्रदर्शन रहेगा, पीसफुल प्रदर्शन रहेगा, जैसे भी होगा हम चौक में साइड पे बैठ के धरना देंगे, लेकिन इस गौशाला के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने नहीं सोचना तो सीधे शब्दों में कह दें कि हम हिंदू तत्व के लिए वोट नहीं मांगते, हम हिंदू तत्व के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ हिंदूवादी बातें करना वो एक किस्म की अपना में बेईमानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही ज़रूरी है। हम सनातनीय हैं, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म माना गया है, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। और जब आप लोग खुद ही यहाँ विजिट नहीं कर रहे, खुद ही यहाँ आके चक्कर नहीं लगा के देख रहे कि कहाँ यहाँ क्या ज़रूरत है क्या नहीं, आपके शहर की एकलौती गौशाला है मैं तो कहूँगा, और तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं है। आगे पीछे थोड़ी दूर होगी, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, बट अखनूर बल्लेबाग से लेके जोड़ियाँ तक की रेंज में एक अकेली गौशाला है जो हम सभी मिलकर चला रहे हैं। तो अगर प्रशासन के लोग और आगे पीछे जो हैं राजनीतिक लोग वही आगे ना आए तो बहुत दुख होता है। अब जैसे हम बात करें मंत्री श्यामलाल जी की, वो हर महीने सेवा देते हैं, हर महीने आने का वो करते हैं, किसी ना किसी तरीके से करते हैं, बट वही बात आती है कि सिर्फ अकेले बंदे से नहीं मैनेज होती चीज़ें। हमें उसके लिए सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए। हम विनती करेंगे कि सब आए, हम नहीं चाहते हम कुछ गलत स्टेप ले सारे मिलके। अखनूर साथ पीसफुल कम से अपने टिंड तो करा के बैठ ही सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे, हमारे टिंड कराएंगे चौक में अखनूर के साथी हमारे साथ है, हमारे अखनूर के दुकानदार हमारे साथ है, 250 दुकानदार हैं, 250 बुगनियाँ हमने बांटी है, 250 मेंबर है गौशाला का, हम सब साथ होके चल रहे हैं। अगर हमें लगता है किसी चीज़ से हमें दिक्कत आ रही है उसके लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जी बिल्कुल, और संज्ञान लेना पड़ेगा। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डीसी जम्मू, डिविजन ऑफ जम्मू से हाथ जोड़ के अनुग्रह हैं कि इस गौशाला के ऊपर ध्यान दिया जाए, कुछ अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, परमानेंट डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए जो इन्हें देखे और इन ये बेजुबान जानवरों की जो जान बचा सके। कुछ इस तरीके का आपको करना ही पड़ेगा। आप जुड़े रहिए के खास खबर के साथ, म्यूजियम और कैमरा भविष्य शर्मा को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।